सैकड़ों वर्षों पूर्व आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई बातें आज के समय में भी सत्य और काफी हद तक सटीक साबित होती हैं। आचार्य की इन बातों से सीख लेकर व्यक्ति तमाम मुश्किलों से निपट सकता है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और असाधारण और बुद्धि के स्वामी थे। आचार्य ने अपने बुद्धि कौशल की बदौलत समूचे नंद वंश का नाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका परम योगदान माना जाता है। आचार्य चाणक्य राजसी ठाट-बाट से दूर होकर एक छोटी सी कुटिया में साधारण जीवन व्यतीत करते थे और हमेशा लोगों के हित के लिए काम करते थे। आचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक कार्य करते हुए तमाम लोगों का भविष्य उज्जवल किया। उसी दौरान उन्होंने अनेक रचनाएं की। उन रचनाओं में से नीति शास्त्र को लोग चाणक्य नीति से भी जानते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व आचार्य ने नीति शास्त्र में जो बातें लिखी थी वो आज के समय में भी सार्थक सिद्ध हो रही हैं। आज के समय में लोग अगर चाहें तो आचार्य की बातों को समझकर उनका पालन करते हुए अपने जीवन की तमाम मुश्किलों से आसानी से निपट सकते हैं। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचन। मूर्ख लोगों से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ऋण, शत्रु और रोग कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखते हैं, उस आदमी पर कभी विश्वास न करना। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की बातें तनिक भी ना हो। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह गुणवान पुत्र से सारा कुल का नाम रोशन हो जाता है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर के समान है। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर के समान है। जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है उससे हमेशा दूर रहो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें दूर करो। जब तक शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उस समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं कर सकते।